हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपको पता है तलाक के केस दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है ना, मतलब डिस्प्यूट चलता रहता है, तो वाइफ नाराज होकर भाई चली जाती है घर। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी, ये वीडियो जो एक्चुअली मैं बना रही हूँ मतलब हस्बैंड के उस पर बना रही हूँ कि हस्बैंड के पास ऐसे क्या राइट्स है। इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है। अब एक सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, 356 धारा, जिसके थ्रू भी पति को एक, जैसे बोले ना, एक गिफ्ट के तौर में वो मिला है। जैसे जो भी पति परेशान हो रहे हैं, जिनकी पत्नियों ने उन पर झूठा केस कर रखा है, चाहे वो डीवी एक्ट का हो, 498 का हो, मेंटेनेंस का कोई भी हो, तो उनके पास भी एक धारा कानून ने लागू कर दिया है, जिसके थ्रू वो इस्तेमाल करके अपनी परेशानी को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जैसे मैं बोलती हूँ आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, उन्हें भी नॉलेज मिलेगी और उन्हें भी ये वीडियो है जो काम आ सकेगी। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, जब दो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो मेन पत्नी का क्या काम होता है कि भाई पति को परेशान करना, उसके घर वालों को परेशान करना, उस पर परेशान करने के लिए भाई झूठा केस कर दिया, 498 का, डीवी का कर दिया, मेंटेनेंस का कर दिया, साथ साथ उसके घर वालों को कर दिया, पुलिस में चली गई, पुलिस में जाके एफआईआर कर दिया। ठीक है, कि क्रिमिनल का कर दिया, इन्होंने मुझे मार पीट के घर से भगा दिया है, इसने, पति ने, और मुझे इसके घर वालों ने, माँ बाप ने। साथ साथ क्या करती है, एफआईआर जब दर्ज करेगी ना, पति का तो नाम देगी, साथ में उसके घर वालों का भी दे देगी। और जो नहीं भी होगा ना, जो इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, जो उनके घर में भाई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, दूर दूर रिश्तेदारों का भी नाम दे देगी। बेट क्या होता है, परेशान पति को परेशान करना, उसके घर वालों को। फिर उसके घर वाले भी क्या करते हैं, उसके घर वालों को परेशान करते हैं। ठीक है, मतलब इतना जीना हराम कर देते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, फैमिली के थ्रू कॉल करवाते हैं, धमकी दिलवाते हैं, मार पीट की धमकी देते हैं, या कोई उसके घर वालों से भी होता है, उसके घर पे भी चला जाता है, पति को धमकी देता है, उसके घर वालों के साथ बदतमीजी करता है, इस तरीके से। और फिर जब ये चीजें होती है तो भाई पति के साथ ऑब्वियसली क्या होता है, वो परेशान तो होता ही, इतना मेंटली प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा कि भाई क्या करूं क्या नहीं। और आस पड़ोस के भी लोग भी जो होते हैं कि भाई इनकी यहाँ तो रोज ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अब वो किस पति, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि मतलब अगर उसकी कुछ गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी, देखो कि मेन अगर मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि नहीं मैम सारी ऐसी लेडीज नहीं होती है, मेरा मैं उनके लिए नहीं बना रही जो झूठे केस करती हैं। ठीक है, इस वजह से मैं बना रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने काफी सारे बता रखे पति को राइट्स, और एक ये मैंने सोचा ये नया नियम आ रखा है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को बता दूं ताकि आपके लिए भी कोई फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पति का मेन हो गया भाई, वो नाराज होकर गुस्सा होकर चली गई, भले कोई जो लड़ाई होती है छोटी छोटी बात पर हुई हो, नोक झोंक, ठीक है, बट वो उसको इतना ले लेती भाई नहीं इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी है। और आजकल आपको बताऊं कि तलाक तो मतलब एक तरीके से ना, मतलब ऐसा हो गया है कि मजाक सा बन के रह गया है। छोटी सी बात पे लड़ाई हो कि भाई ये मेरे को शॉपिंग में लेके नहीं जा रहा, ये मेरी बात नहीं मान रहा, या ये मेरे को खाना नहीं बना के देती, मेरी बात तो सुनती नहीं है, मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे करती है, मेरे साथ बदतमीजी करती है, चलो कोर्ट पहुंच जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। तो इस बात पे भी, छोटी छोटी बातों पे भी तलाक नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे हो सके तो सुलह करो, मशवरा करो, हर एक बात पे कोर्ट पे पहुंच जाना। आप अपना फ्यूचर देखना है, बच्चे भी है, बच्चे का कम से कम आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो जैसे झूठा केस कर दे, देखो आज जैसे आपको पता है पति के पास तो पत्नी के पास बहुत सारे अधिकार है, 498 का कर सकती है, वो डीवी एक्ट कर सकती है, घरेलू हिंसा उसने कर दिया, मेंटेनेंस लेने के लिए कर दिया, पति को परेशान करने के लिए कर दिया। भाई कोर्ट के इसको तो मैं, पत्नी में होता है इसको तो मैं ऐसा कर दूंगी ना कि भाई पैसे तो लूंगी, इसकी जिंदगी खराब कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। इस तरीके से वो उसका मेन मकसद होता है, इस तरह परेशान करना, ना मैं तलाक भी दूंगी ना कुछ करूंगी, इसको तो मैं पूरा परेशान करके रख दूंगी। देखते हैं ये किस तरीके से करेगा। बट जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, आपको परेशान नहीं होना है, ये नहीं करना है कि भाई मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, आप के कोर्ट पे भी जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो आप अपनी। ठीक है, तो ये नहीं कि आप अपना साइड में लेके कि वो उसको दिखाना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई तुझे जो करना है कर ले, मैं तो अपने हैप्पी माइंड से रहूंगा। क्यों, अब तो पहले भी आपके पास अधिकार थे, बट अब एक और नया जब नियम ऐड हो गया है, नियम धारा सेक्शन 356 में पहले भी था कि जैसे कि चोरी वोरी हमला, इसमें अब इसमें एक और ऐड हो गया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मानहानि का केस करते हैं, जिसमें कि आप क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रोसीजर का यूज करके आप केस कर सकते हैं, और उसको पत्नी को अपनी नानी दादी जो भी याद दिलानी हो दिला सकते हैं। क्योंकि ये एक नियम जो अभी नया लॉन्च हुआ है, इसमें एड ऑन हुआ है, पहले तो था ही, बट इसमें ये नहीं था कि आप पति हस्बैंड यूज कर सकते अपनी पत्नी के फेवर में या उसके घर वालों के फेवर में। अब ये स्टार्ट हो चुका है, आप यूज करके ये सेक्शन भी धारा लगा के केस फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल या सिविल का जो भी मानहानि का केस कर सकते हैं कि मुझे मेरी पति परेशान कर रही है, झूठा सारा था, झूठे केसेस करती है, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो मेन क्या,
अगर आप बैठे रहोगे, आप सोचोगे भाई हमारे पतियों के फेवर, मेरे पास जैसे कमेंट आते रहते हैं काफी, नहीं मैम ऐसा नहीं है, पत्नियों के फेवर में होता है, हमारे तो ना कोर्ट सुनता है ना पुलिस सुनता है, हम तो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे आपको सुनाना पड़ेगा, कैसे नहीं सुनेगी कोर्ट। मैं मानती हूँ कि कई होते हैं कानून, हमारे कुछ कानून है ऐसे जो सही नहीं है या लेट सुनते हैं, बट आपको जब तक आप सुनाओगे नहीं ना, अपनी आवाज नहीं पहुंचाओगे कोर्ट तक, आपको पता ही आपकी लाइफ है, आपको किस तरीके से टैकल करना, अपनी लाइफ अपनी किस तरीके से करनी है। अगर आप चाहते हो कि अपनी पत्नी के साथ रहो, तो अगर आपसे हो सकता है कोर्ट जाने से पहले ही, तो आप सलाह मशवरा करके आप बात खत्म करो। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, तो सेटलमेंट हो सकता है तो वो करो, ठीक है, साथ में काउंसलिंग करो, साथ में रह सकते हो तो ठीक है। अगर ऐसी पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी है कि भाई नहीं अब तो इस मोड़ पे हमें रहना ही नहीं है साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर फाइनल सेटलमेंट करो। आपके पास भी राइट्स है, जैसे पत्नी के पास भी राइट है, वो यूज करके आप करो, और उसके बाद अगर आपको दूसरी शादी भी करनी है तो कर सकते हो। और अगर आपको बिना तलाक दिए, होता है ऐसा कि भाई तलाक में बहुत टाइम लग जाता है, नहीं मुझे तो अपनी दूसरी शादी करनी है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो ऐसे भी है लो, ऐसे भी कानून है। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आप उसका यूज करके भी कर सकते हो। देखो हर एक राइट्स होते हैं, चाहे वो पत्नी के फेवर में पति के पास है, ऐसा नहीं है कि सारे राइट्स कानून जो पत्नी को मिल चुके हैं पति के पास भी होते हैं, बट उन्हें आपको जानना जरूरी है कि आपके पास कौन से राइट्स है, आप क्या यूज करके कर सकते हो। काफी सारे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बना रखे कि 12 कानून है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी एक और नया धारा एड ऑन हो गया है, मां नानी का 356 धारा, आप उसे यूज करके, ये बोलते हैं एक नया एक और एड ऑन एक गिफ्ट की तरह से मिला हुआ है, ठीक है, जो कानून ने दिया, आप उसका यूज करो, इस्तेमाल करो, ठीक है। जरूर है जो आपको हेल्प मिलेगी, और जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, आप अपने हक के नहीं लड़ोगे, और कोई नहीं लड़ेगा। क्योंकि देखो सारी वीडियोस आती है वो यूट्यूब पे, मतलब होता है कि मेन क्या होता है यूट्यूबर का वीडियो बनाना, कि लोगों को अवेयरनेस करना, लीगल हमारे कानून में क्या लॉ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से आप अपने अधिकार को जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फैलाना, लीगल इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, एडवाइस देना, ठीक है। क्योंकि होता है कि अगर आप कोर्ट पे भी जाते हो, कभी लोगों के पास ये नहीं होता कि आप एडवोकेट हायर करोगे, सिंपल सी बात है, कॉल पे भी करोगे तो वो फीस लेते हैं, ठीक है, फेस टू फेस हो या कॉल पर। हमसे जितना होता है हम अवेयरनेस फैलाते हैं, लीगल करते हैं, जितनी आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो वो आप देखो, सोचो, और वो कोर्ट में जाओ, ये चीजें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और आई होप गाइज जो ये नया नियम कानून ने लॉन्च किया है 356 धारा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसके इसके थ्रू भी सॉल्व हो जाए। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई सवाल हो आपके तो कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।